जो दिव्य दृष्टि की बात करते हैं वो हिप्नोथेरेपी ही है। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि डिप्रेशन को पहचानने के लिए हमें प्लेजर के ऊपर ध्यान देना है कि जिंदगी में प्लेजर नहीं है तो डिप्रेशन हो सकता है। तो इसके अलावा डिप्रेशन है तो उसका इलाज कैसे हो, तो चंद श्लोक गीता के हम पढ़ लेते हैं। मैंने गीता को बहुत बार पढ़ा, लेकिन जितनी भी बार पढ़ा तो अलग अलग मायने समझ में आए। हर बार गीता में कुछ न कुछ नया निकलता है, जिंदगी के अलग अलग आयाम समझ में आते हैं। और एक श्लोक को अगर समझ लिया तो सारे श्लोक भी समझे जा सकते हैं। 700 श्लोक एक श्लोक से भी जुड़े हुए हैं। तो एक श्लोक को अगर हमने गहराई से जीवन में धारण कर लिया तो सारी गीता जीवन में आ सकती है। गीता को पढ़ना नहीं है, जीवन में अपनाना है। गीता जीवन है, कोई कंठस्थ करने की या श्लोक रटने की चीज नहीं है, ना ही ये कोई धार्मिक बुक है, ये मानवता की बुक है। तो आप पढ़ेंगे और मनन करेंगे, जिंदगी में अपनाएंगे। उसमें से एक श्लोक, उसको समझने के लिए मुझे 5 साल लग गए थे। वो श्लोक है 2 अध्याय का 52वां श्लोक, जिसे आपने बहुत बार सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म फल वाला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तेरा कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल में कतई नहीं। इस श्लोक को अगर समझ लिया तो जीवन समझ में आ जाएगा। हमारी समस्याएं, चाहे वो चिंता का रोग हो, चाहे वो डिप्रेशन का रोग हो, बाकी रोग हो, वो सभी के सभी फल की लालसा पर टिके हुए हैं। जिस इंसान के जीवन से फल हटा तो सारी समस्याएं हटी। तो हमें फल को काटना है। इसका मतलब ये नहीं है कि फल नहीं मिलेगा। इस श्लोक को समझने में काफी भूल हुई है। बहुत से लोगों ने गड़बड़ियां की है कि अगर फल मिलना ही नहीं है तो कर्म क्यों करना, फिर कर्म करने का फायदा ही क्या है। तो इसका असली मतलब ये था कि कर्म और फल हाथों हाथ है। कर्म और फल अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमने कर्म किया उसका फल हाथों हाथ मिल जाता है, बाद में कुछ भी नहीं है, बाद में मिलता जुलता कुछ भी नहीं है, हाथों हाथ फल मिलता है। जैसे आपके मन में किसी के प्रति बुरे विचार आए तो आपका बीपी बढ़ना, धड़कन बढ़नी, बुरा महसूस होना, फल हाथों हाथ मिल गया ना। आप किसी को बुरा कहोगे तो वो तो उसका ब्याज मिलेगा ना, अगला भी फिर कहेगा, तो वो तो रिटर्न है। लेकिन जैसे ही हमने भाव पैदा किए उसी वक्त फल मिल गया। जैसे आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा, अच्छी वाइब्स पैदा की, तो आपको अच्छा फील होना स्टार्ट हो गया, तो ये भी हाथों हाथ फल मिल गया। तो फल हमें कर्म के साथ ही मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कर्मों में डूब जाना है। मीरा भजनों में डूबी तो कर्म फल की चिंता रही कि राजा की बेटी है तो कहाँ गलियों में घूम रही है, वो फल उसने सोचा ही नहीं, तो अब फल की कोई चिंता ही नहीं, चाहे फल कैसा भी मिले। तो हमें कर्मों में खो जाना है, आनंद कर्मों में है। लेकिन जो डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं वो फल पर अपना ध्यान लगाए होते हैं। उन्होंने सोचा था कि बिजनेस करेंगे फायदा होगा, अब नुकसान हो गया तो डिप्रेशन। सोचा था कि 100 नंबर आएंगे, नंबर कम आ गए तो डिप्रेशन। सोचा था कि मेरा ये साथी है मुझे कभी धोखा नहीं देगा, अब उसने धोखा दे दिया तो डिप्रेशन। तो हमने जो फल सोचे हुए हैं वो देर सवेर हमें डिप्रेशन एंजाइटी में लेकर जाएंगे ही जाएंगे। मैं पल पल चेक करता हूं अपने आप को, क्योंकि गीता पहले मेरे अंदर आएगी फिर ही बाहर दूसरों पर जा सकती है। वरना ऐसा नहीं होता कि मेरे जीवन में गीता ना आए और मैं दूसरों को गीता का पाठ पढ़ा दूं, ये हो ही नहीं सकता है। पहले गीता खुद में उतरती है, उसके बाद दूसरों में उतरती है। तो आज भी 5 सालों की अथक मेहनत के बाद भी मैं श्लोकों से दूर होता हूँ, गिर जाता हूँ। जब भी चिंता आती है, उदासी आती है, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने कहाँ फल सोचा हुआ था। फिर मुझे पता लगता है कि मैंने फल सोचा हुआ था, तो फल हटाया तो शांति लौट आती है। जैसे ऑडिटोरियम में आने से पहले अगर मैंने ये फल सोच लिया कि आज प्रोग्राम होगा और बेहतरीन होगा, किसी कारण से प्रोग्राम हो ही ना, तो भाई अब तो चाय भी अच्छी नहीं लगेगी, घर जाना बड़ा भारी हो जाएगा, घर नहीं जा पाएंगे, उदास रहेंगे, 2-4 घंटे 5 घंटे पता नहीं बड़े मुश्किल से बीतेंगे। नेगेटिव थिंकिंग चलेगी कि प्रोग्राम करने का फायदा ही नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारे विचार चलेंगे। तो ये किस कारण से झमेला हुआ? फल के कारण। अगर मैंने सोच लिया भी मेरे हाथ में कर्म है, मेरे हाथ में है वहां पर जाना, उसके बाद प्रोग्राम होना ना होना मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं अपने हाथ में लेने की कोशिश क्यों करूं?
तो हम जब नहीं हुआ तो मुझे खुशी है ना, अभी मेरे हाथ में ही नहीं था, तो वो तो होना ही नहीं है, तो कोई चिंता है? कोई डिप्रेशन हुआ, हो गया तो बल्ले बल्ले भी कुदरत ने दे दिया, कुदरत की मर्जी। तो ये श्लोक जिंदगी में अपनाते ही डिप्रेशन छूमंतर हो जाता है। तो इस श्लोक को गहराई से अपना लें, एक श्लोक को ही, तो डिप्रेशन, चिंता गायब। इसके अलावा अगर ये श्लोक जिंदगी में नहीं अप्लाई हो रहा है, अर्जुन भी बहुत बुद्धिमान इंसान है, अर्जुन वो बातें सारी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं जो हमारे मन में आ सकती है। वो सारे सवाल अर्जुन ने पूछे हैं गीता में। अर्जुन बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंसान है और बहुत ज्यादा विरोधी भी है। पहले अध्याय में वो डिप्रेशन को छिपाता है, कहता है कि मैं डिप्रेशन से पीड़ित नहीं हूं, अर्थात मैं तो भाई बुद्धिमान हूं, ये कौरव भ्रष्ट चित्त हुए हैं, इनको अकल नहीं है, युद्ध करने आ गए, मैं तो महात्मा हूं, मारकाट करना ही नहीं चाहता। अर्थात कई बार हम शाने ज्यादा बनते हैं। जो इंसान शाना बनता है या अपने आप को छिपाता है वो ज्यादा मारा जाता है। तो हमारे हाथ में है स्वीकार करना। पहले हम स्वीकार कर ले, हम जैसे भी हैं स्वीकार कर लें। जैसे एक मंत्र है, एक्सेप्ट द थिंग, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। हमें स्वीकार नहीं होता। हमें इंसान भी स्वीकार तब होगा जब हमारे अनुसार होगा। दूसरे इंसान को हम तब स्वीकार करेंगे जब हमारे अनुसार होगा। हम उसकी खूबियों से तो ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन कमियों से लेना देना नहीं है। कमियां तो होनी नहीं चाहिए, ये भी फल है। तो हमें इंसान की कमियों के साथ, खूबियों के साथ स्वीकार करना है, तो घर में झगड़ा नहीं होगा। अगर इस श्लोक को भी समझ लिया तो पति पत्नी के झगड़े नहीं होंगे। मेरे झगड़े बंद इसी कारण से हुए, क्योंकि जिस दिन पत्नी का मूड खराब होता है तो मैं समझ लेता हूँ, एक्सेप्ट, स्वीकार करना है। आज इसका मूड खराब है, थोड़ी सी देर में बदल जाएगा, तो झगड़ा नहीं है। वरना ईगो खड़ा हो जाता है तो फिर कहते हैं मैं बताता हूँ तुझे, अभी मेरी बात सुन, तो इस चक्कर में घर टूट जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि इमोशन सबके अंदर आते हैं, उनको आने दो, जाने दो। दूसरे अध्याय में बताते हैं कि ऐसा जानो कि ये अनित्य है, कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो पैदा हुआ, जैसे प्लेजर की हमने बात की, वो पैदा होता है इंद्रियों और विषयों के संयोग होने से। इंद्रियां क्या है? 500, और उनके अलग अलग विषय हैं सबके। जैसे जीभ का विषय है स्वाद। अब हमें अच्छा भोजन मिला जिसको हम पसंद करते हैं तो हमें खुशी महसूस हुई, और हमें अगर खराब खाना मिल गया तो हमें दुख महसूस हुआ, गुस्सा आया। कृष्ण कह रहे हैं कि ये दोनों ही अनित्य है, ये टेम्परेरी है, इनको सहन कर, ये होना ही है। भी इंद्रियों और विषयों का संयोग तो बार बार होगा, सब कुछ बार बार होगा, लेकिन इनसे जो पैदा होगा वो टेम्परेरी है, वो अनित्य है। तो ये ज्ञान योग की सबसे ऊंची बात है कि सब कुछ टेम्परेरी है, अनित्य है। जितना भी हमारा अध्यात्म है, जिसमें सांख्य योग है या जो ज्ञान योग है, उसमें शंकराचार्य जी हुए हैं और बहुत सारे सांख्य योगी हुए हैं जो ज्ञान की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं। उनका अध्यात्म इसी बेस पर है कि सब कुछ अनित्य है, जिसे वो माया कह देते हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि चीजें बदल जाएंगी। आज जो अवस्था है वो थोड़ी देर में चेंज हो जाएगी। जैसे एक महात्मा के पास एक राजा जाता है और वो राजा कहता है कि महात्मा जी कोई एक वाक्य में ऐसा बता दीजिए मंत्र कि मैं अगर खुश हूं तो सामान्य हो जाऊं और उदास हूं तो खुश हो जाऊं। तब महात्मा जी ने एक ही वाक्य बताया कि ये समय भी गुजर जाएगा। हमें ये याद रखना है। तो ये ज्ञान योग है, कर्म योग की बात बता ही दी, और अंत में भक्ति योग, वो समर्पण, कि सब कुछ हम अर्पित कर दें, समर्पण कर दें। हम समर्पण नहीं कर पाते हैं, हम बुद्धि और अहंकार के कारण चलते हैं। अगर जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो कहेंगे मैंने किया है, बल्ले बल्ले मेरी है, सब कुछ मैंने किया। अगर बुरा हो जाए ये तो भगवान की मर्जी है जी, किस्मत ही खराब है। तो वो समर्पण नहीं है, वो व्यापार है कि जो असफलताएं हैं वो भगवान पर छोड़ दें और सफलताएं अपने हिस्से में ले आएं। तो इससे बात नहीं बनेगी, सब कुछ उसको अर्पण कर दें। सफलता भी तेरी तो फिर असफलता भी तेरी ही होगी। जब दोनों को हम छोड़ना सीख गए, जब अगर हम निमित्त मात्र हो गए, फिर हम कर्म कैसे करेंगे? निमित्त होकर के, कि हम यहाँ पर निमित्त है। ये बातें सुनने से थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी, लेकिन जब निमित्तपन का आभास होगा तो फिर जीवन के मायने बदल जाएंगे। वो अलग सी अवस्था है जिसको शब्दों में पिरोना शायद मुश्किल है। उसे सिर्फ आभास किया जा सकता है
उसे महसूस किया जा सकता है, उस अवस्था में खाली जिया जा सकता है निमित्त बांध करके। तो निमित्त जब हो गए तो फिर ना दुख है, ना सुख है, ना पाप है, ना पुण्य, कुछ भी नहीं है, सब कुछ चला गया। तो फिर हमें कोई दोष भी नहीं लगता है, फिर हम करने वाले तो है ही नहीं, कर्तापन तो है ही नहीं। जैसे गीता का सार भी तो यही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने किया वो भी गलत किया, जो मैं कर रहा हूँ वो भी गलत कर रहा हूँ, और जो मैं करूँगा वो भी गलत है। अर्थात कर्तापन से जो भी करूँगा वो गलत ही होगा, कर्तापन से जो हुआ वो गलत हुआ, और कर्तापन से जो होगा वो गलत ही होगा। बिना कर्तापन के जो भी होगा वो बेस्ट होगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनसे डिप्रेशन, एंजाइटी चंद मिनटों में भी छूमंतर हो जाती है। तो ये गीता की कुछ बातें। तो इससे संबंधित आपका कोई सवाल नहीं तो फिर हम आगे डेमो की तरफ बढ़ते हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।